नाज़रीन ख़वातीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हज़रात खैरो आफियत से होंगे। हमारे एक साथी का सवाल आया है और 3-4 सवालात अलग अलग साथियों की तरफ से आए हैं शौहर और बीवी के मुताल्लिक और ख़ासकर हमबिस्तरी के मुताल्लिक। तो इंशाअल्लाह ताला इन तीनों चारों सवालों के जवाब इस वीडियो में आज हम आपके सामने क्लियर करेंगे। हमने इनको एक साथ जमा कर दिया है ताकि आसानी के साथ आपको पूरा मसला समझ में आए और हर एक बारीकी को आप आसानी के साथ समझ सके। पहला सवाल ये था कि जब शौहर और बीवी हमबिस्तर होते हैं तो क्या दोनों एक दूसरे की शर्मगाह को देख सकते हैं या नहीं। तो उसके मुतालिक आप ये समझ लीजिए कि शौहर और बीवी दोनों एक दूसरे की शर्मगाह को देख सकते हैं। शरीयत के एतबार से ये जायज है, बल्कि एक दूसरे की शर्मगाह देखने से शहबत में ज़्यादती पैदा होती है, फिर दोनों लुत्फ अंदोज भी होते हैं। लेकिन एक चीज याद रखनी चाहिए कि देखना नहीं चाहिए, देखना नहीं चाहिए। जायज तो है, देखेंगे गुनाह नहीं मिलेगा, लेकिन बिला जरूरत एक दूसरे की शर्मगाह को देखना नहीं चाहिए। इसका नुकसान क्या है? इससे नुकसान क्या होता है? आंखों की नजर में कमजोरी पैदा हो जाती है। इसी तरह बिला ज़रूरत शर्मगाह को देखने से भूलने यानी निस्यान की बीमारी पैदा हो सकती है। और अगर हालत हमबिस्तर में हैं यानी हमबिस्तरी कर रहे हैं और वो उस ख़ास हालत में मियाँ बीबी एक दूसरे की शर्मगाह को देखते हैं तो अंदेशा ये बताया जाता है कि हो सकता है उससे पैदा होने वाला लड़का नाबीना हो यानी उसकी आंखों में रोशनी ना हो, लिहाजा इससे बचने की जरूरत है, बचना चाहिए। हजरत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा आफीफा रदियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि मैंने कभी भी हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सतरे मुबारक नहीं देखा है। देखना जायज तो है लेकिन बचना चाहिए। इसी तरह एक दूसरा सवाल है कि मियाँ बीवी जब हमबिस्तरी कर रहे हों तो हमबिस्तरी की हालत में बातचीत करना मियाँ बीवी का ये कैसा है? बातचीत कर सकते हैं या नहीं? तो सुने, हमबिस्तरी की हालत में या हमबिस्तरी से पहले या हमबिस्तरी के बाद मियाँ बीवी का बात करना ये जायज है, ठीक है। लेकिन हमबिस्तरी आप जब कर रहे हों तो शौहर और बीवी का एक दूसरे से बात करना ये मकरूह नापसंदीदा है। और इसके मुतालिक बुजुर्गान दीन ने अपने तजर्बात की रोशनी में ये बयान किया है, अगर शौहर और बीवी हमबिस्तरी के वक्त एक दूसरे से बात करते हैं तो उससे अंदेशा ये है कि उससे पैदा होने वाली औलाद तोतली हो, तोतलेपन की उम्मीद और अंदेशा रहता है। तो लिहाजा इस हालत में बातचीत अगर करते हैं तो इससे बचने की ज़रूरत, बचा जाए नापसंदीदा। हाँ, लेकिन जब आप फारिग हो जाएं तो उसके बाद आप बात कर सकते। मुसन्निफ इब्ने अबी शैबा की एक रिवायत है, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक फरमाते हैं कि हमबिस्तरी से जब आप फारिग हो जाते थे तो कहते थे, ऐ अल्लाह, जो कुछ मेरे मुक़द्दर में है उसमें शैतानी हिस्सा ना बना। इससे पता चलता है पहले भी बात कर सकते हैं और बाद में भी बात कर सकते हैं, लेकिन ख़ास हमबिस्तरी के वक्त बात करना ये नापसंदीदा अमल है। और सवाल नंबर 3 में ये पूछा गया है कि मियाँ बीबी हमबिस्तरी के वक्त अपने जिस्म से सारे कपड़े उतार दें तो इसमें कोई हरज है या नहीं, उतार सकते हैं या नहीं। तो याद रखिए, शौहर और बीवी दोनों अपने कपड़ों को उतार दें तो इसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन बिला ज़रूरत ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी जितनी ज़रूरत है सतर उतना ही खोलें। और अगर ऐसा हो शौहर और बीवी किसी ने या दोनों ने अपने जिस्म के सारे कपड़ों को उतार दिया तो फिर हमबिस्तरी के वक्त
शौहर और बीवी को चाहिए कि अपने जिस्म को एक चादर या और किसी चीज़ से ढक लें, खुला ना रहे, क्योंकि ये चीज़ अच्छी नहीं है और ये बेहयाई का सबब बनती है। और उसके मुतालिक बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, अगर ऐसा करते हैं कि बिल्कुल बरहना होकर, तो फिर अंदेशा ये है कि औलाद बेहया पैदा हो। लिहाजा बेहयाई से बचने की ज़रूरत है। जितनी ज़रूरत है सतर उतना ही खोलें, ये बेहयाई का सबब बन। तो ये चंद बातें थी जो हमारे साथियों की तरफ से सवाल किए गए थे। अलग अलग सवालात थे, एक साथ जमा करके आप तक बातें और मसाइल पहुंचा दिए गए हैं। गुजारिश है इस क्लिप को अपने दोस्तों और साथियों में शेयर ज़रूर करें, और अगर आपके सवालात हों तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर सवाल करते रहें। इंशाअल्लाह आपके सवालों के जवाब दिए जाते रहेंगे। आप तमामी हजरात से गुजारिश है, आप तमामी हजरात को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।